चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रगति सीटों में। और आज हम यहां से देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग की क्लास यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको पता होगा कि रीजनिंग आएगा, कितना आएगा भैया? 5 आएगा। रीजनिंग कितना आएगा? 5 आएगा। तो रीजनिंग कितना आएगा? 5। तो चलिए, रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा जो डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो सबसे डाटा इंटरप्रिटेशन हम करवा देंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन करवा देंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग का देखते हैं। तो रीजनिंग देखेंगे, यहाँ से हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग की क्लास आज हमारी होगी। तो यहाँ से ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिटाने के लिए कहा गया 1 मिनट रुक जाइए सभी लोग। चलिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग की क्लास देखेंगे हम। चलिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग की क्लास देखेंगे भैया। किसकी? रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग किसकी क्लास देखेंगे भैया? रीजनिंग। किसकी क्लास देखेंगे? रीजनिंग। तो रीजनिंग हम यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सर कौन कौन सा चैप्टर है रीजनिंग में, कौन कौन सा चैप्टर है रीजनिंग में, कौन कौन सा चैप्टर है रीजनिंग में। चलिए चलिए चलिए, यहाँ से हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में रीजनिंग में क्या क्या है। तो चलिए कमेंट ऑन कर लेते हैं, तो देखिए कितने लोग जुड़े हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, कमेंट ऑन कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए अब सभी लोग आ गए होंगे। चलिए, आशा करता हूँ सभी लोग आ गए होंगे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जुड़िए। चलिए चलिए चलिए, आशा करता हूँ, देखिए आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे होंगे। देखिए सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहला हमारा हमको पढ़ना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ना है भैया? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं दिशा एवं दूरी। क्या कहते हैं भैया? दिशा एवं दूरी। क्या कहते हैं भैया? दिशा एवं दूरी। तो यहाँ से हम याद रखेंगे, पहला क्या हो जाता है? दिशा और दूरी। दूसरा क्या हो जाता है भैया? दूसरा हो जाता है ब्लड रिलेशन। क्या हो जाता है? ब्लड रिलेशन पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है भैया? क्लॉक पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है भैया? कैलेंडर पढ़ना है। कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है, कैलेंडर पढ़ना है। यहाँ से हम आगे देखेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम आगे देखेंगे, दिशा दूरी हो गया। अब यहाँ से देखिए हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम रीजनिंग में कैलेंडर हो गया। अब उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा क्या देखेंगे भैया? कोडिंग डिकोडिंग। क्या आता है भैया? कोडिंग डिकोडिंग। क्या आता है भैया? कोडिंग डिकोडिंग। क्या आता है भैया? कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद क्या आता है? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है भैया? ऑर्डर रैंकिंग। क्या हो जाता है? ऑर्डर रैंकिंग। क्या हो जाता है भैया? ऑर्डर रैंकिंग। चलिए, क्या हो जाता है? ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। यहाँ से हो जाता है ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है, यहाँ से हो जाता है ऑर्डर रैंकिंग। अब आगे देखते हैं, ऑर्डर रैंकिंग के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑर्डर रैंकिंग के बाद यहाँ से, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग के बाद क्या है भैया? ऑर्डर रैंकिंग हो गया। यहाँ से ऑर्डर रैंकिंग पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। चलिए, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। चलिए, ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे? ब्लड रिलेशन पढ़ लेंगे। जब ब्लड रिलेशन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, फिर कहेंगे बाद क्लॉक पढ़ेंगे, फिर कैलेंडर पढ़ेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर रैंकिंग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ से आता है, क्या आता है भैया? यहाँ पे आता है सिलोजिज्म।
क्या आता है, सोलिलिज्म, ठीक है, सोलिलिज्म, ठीक है, जिसको कहते हैं निर्णायक तर्क। क्या होता है भैया, निर्णायक तर्क, निर्णायक तर्क, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था, ऑर्डर रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था, ये आता है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब, कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि जो इंग्लिश वाला होता है ABCD वाला, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है, यही हमारा सिलेबस है और इतना ही हमको पढ़ना है। और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जो पढ़ने होंगे मैं कवर करवा दूंगा। चलिए मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सिलेबस लिख चुके होंगे, 5 क्वेश्चन आना है। यहाँ से हम देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। चलिए आपको, हमें आशा है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा, ठीक है। यहाँ से हम आगे समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दिशाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर दिशाएं हमको पता है, दिशाएं भैया 4 होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं, 4 दिशाएं 4 होती हैं। तो दिशाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एकदम बेसिक से समझिए, एकदम रीजनिंग समझिए, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से हमको समझना है। बस हमने पहला स्टार्ट कैसे किया कि डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से हमको पता है कि डायरेक्शन मतलब दिशा कितनी होती है। तो अभी तक हम बस इतना पता है कि दिशा कितनी होती है, 4। आप कहेंगे सर 4 कौन कौन सी होती है, तो देखिए दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एक आप प्लस का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमेशा उत्तर लिखेंगे, ऊपर हमेशा उत्तर लिखेंगे। जब उत्तर ऊपर लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, दक्षिण। क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे भैया, दक्षिण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहेंगे सर दक्षिण। अब यहाँ पे भैया हो गया दक्षिण। जब यहाँ पे दक्षिण हो गया, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। क्या उधर हो जाएगा, पूर्व। और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। यहाँ पे हो जाए, और उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी दिशाएं होती हैं। ये भैया ये क्या होती हैं, हमारी दिशाएं। अब चलिए ये तो हमको पता चल गया दिशाएं। अब कहेंगे सर इसमें क्या होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 उप दिशाएं होती हैं। कैसे, 4 उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर पूर्व, ये उप दिशा है। क्या भैया, उत्तर पूर्व। ये क्या है, उप दिशाएं, उत्तर पूर्व। यहाँ पूर्व दक्षिण, क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा भैया, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये देखिए ये जो है हमारे, देखिए यहाँ से हम आगे देखेंगे, ये जो हमारे होते हैं उत्तर पश्चिम, और इधर दक्षिण पश्चिम, और इधर देखेंगे दक्षिण पूर्व, और ये देखेंगे जो उत्तर पूर्व, ये हमारी उपदिशाएँ होती हैं। और ये जो है भैया ये हमारी दिशाएँ हैं, ये हमारी क्या है, दिशाएँ हैं। इतना आपको पता हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है। तो इतना आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। उप दिशाएं क्या होती हैं, 4 होती हैं। दिशाएं क्या होती हैं, 4 होती हैं। उप दिशाएं क्या होती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए हमको घूमना कैसे होता है। देखिए हम हमेशा याद रखेंगे ये हमारा लाइन होता है। इधर हम चलेंगे, इधर चलेंगे भैया, किधर इधर मतलब जैसे घड़ी चलती है। जब क्लॉक वाइज चलेंगे मतलब दक्षिणावर्त होता है, मतलब कि दक्षिण। जब बोलेगा दाएं तरफ, क्या हो जाएगा भैया, दाएं चलने का मतलब इस प्रकार चलेंगे। दाएं चलने का मतलब इस प्रकार चलेंगे। दाएं चलने का मतलब इस प्रकार चलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कहेगा सर बाएं चलने के लिए, तो बाएं किस प्रकार चलेंगे, बाएं इस प्रकार चलेंगे, बाएं एंटी क्लॉकवाइज। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए तो यही हमको समझना है इस चैप्टर में, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्नों के प्रकार देखेंगे भैया, हम क्या देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार। यहाँ से हम देखेंगे आगे प्रश्नों के प्रकार। यहाँ से क्या देखेंगे हम, प्रश्नों के प्रकार। क्या देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न की कौन कौन से इसमें प्रश्न बनते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, उठा लीजिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, जब प्रारंभ की दिशा दी हो। अब कहेंगे सर क्या, कि हम कह रहे हैं जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब प्रारंभ की दिशा दी होगी, इसका क्या मतलब है,
जब प्रारंभ की दिशा दी हो। अब दूसरा देखेंगे, जब अंत की दिशा दी हो, जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब अंत की दिशा दी हो, जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब अंत की दिशा दी हो। इतना याद रखेंगे, जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब अंत की दिशा दी हो, जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब अंत की दिशा दी हो। ठीक है, जब प्रारंभ की दिशा दी हो। तीसरा देखेंगे, जब दिशाओं का घूर्णन हो। क्या हो जाएगा भैया? जब दिशाओं का घूर्णन हो। दिशाओं का घूर्णन का मतलब कि दिशा का घूमना, दिशाओं का घूर्णन हो, दिशाओं का घूर्णन हो। जब दिशाओं का घूर्णन हो, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम बताएंगे। जब प्रारंभ की दिशा हो, जब अंत की दिशा हो, जब दिशाओं का घूर्णन हो। अब यहाँ से चलिए तीसरा। अब चौथा यहाँ पे देखेंगे, चौथा देखेंगे, जब परछाई दिया हो। क्या भैया? जब परछाई दिया हो, जब परछाई दिया हो। तो क्या देखेंगे? जब परछाई दिया हो। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? जब परछाई दिया हो, जब प्रारंभ की दिशा दी हो, जब अंत की दिशा हो, जब दाई दिया हो, जब क्या दिया हो, जब क्या हो, जब यहाँ से परछाई दी हो, जब दिशाएं। अब देखिए आगे देखेंगे, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो, जब दिशाएं घड़ी, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो भैया, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो भैया, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। क्या कहेंगे? जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। चलिए इतना आशा है कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ। जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। ठीक है, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, एक व्यक्ति की सापेक्ष दूसरी व्यक्ति की स्थिति पूछा जाता है। सापेक्षिक स्थिति, याद रखिएगा, सापेक्षिक स्थिति। इस क्या हो जाएगा भैया? सापेक्षिक स्थिति। चलिए इतना आशा करता हूँ सब लोग समझ में। इतने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इतने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इतने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सब लोग बताइए, समझ में आ रहा है नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, और बनता है वीडियो वाला है। यहाँ से देखिए, जब क्या हो? जब केवल दूरी ज्ञात करनी हो, जब केवल दूरी ज्ञात करना हो। अब आगे क्या बनेगा? जब केवल दूरी तथा दिशा दोनों ज्ञात करना हो, दूरी तथा दिशा ज्ञात करना हो। आगे देखेंगे, आगे हो गया 8वां, हो गया 9वां हो जाएगा भैया, 7वां 8वां 9वां क्या हो जाएगा? दिशा हो गया, दूरी हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा दिशा हो गया, जब केवल दूरी ज्ञात करना हो, दूरी तथा दिशा ज्ञात करना हो, और इसके बाद क्या करना हो? न्यूनतम दूरी। क्या हो जाएगा भैया? न्यूनतम दूरी। यहाँ से न्यूनतम दूरी ज्ञात करना हो, तो न्यूनतम दूरी जिस प्रकार ज्ञात करना होगा। चलिए 9 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक भी क्वेश्चन देखिए हमको, ठीक है, हमको ऐसा पढ़ना है कि एक भी किसी भी एग्ज़ाम में हम वो हो ना पाए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए तो हमको ऐसा ना हो कि हमको नहीं आता, ऐसा ना हो कि हमको नहीं आता, ऐसा ना हो कि हमको नहीं आता। चलिए अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है, सबसे पहला हमारा कि जब केवल दिशा ज्ञात करना हो। हमारा क्वेश्चन है जब पहला दिशा ज्ञात करना, जब केवल दिशा ज्ञात करना हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, सिलेबस पढ़ना क्या क्या है इसमें। चलिए प्रश्नों के प्रकार हम देख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहला देखेंगे, अब पहला टाइप क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जैसे वीडियो लाइव होगी तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद कोई नई वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको सूचना मिलेगी। चलिए यहाँ से पहला देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है। क्या? कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। चलिए इतना दिख रहा होगा, क्लियर होगा। जब विजय उत्तर की ओर जा रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है,
फिर बाएं मुड़ता है भैया। चलिए, हमने कहा विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, 2 बार दाएं और 2 बार बाएं। बताइए कि विजय अब किस दिशा में जा रहा है। बताइए 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 विजय अब किस दिशा में जा रहा है। बताइए विजय विजय अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है। हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है भैया कि हमको जब केवल दिशा ज्ञात करना हो, केवल दिशा ज्ञात करना हो, केवल दिशा, अभी ये केवल दिशा ज्ञात करना हो, सॉरी केवल दिशा ज्ञात करना हो, केवल दिशा। तो विजय उत्तर की ओर जा रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। कह रहा भैया विजय उत्तर की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे लाइन। कह रहा विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, उत्तर ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे कर देंगे ऊपर जा रहा है। वह दाएं मुड़ता है, जब ऊपर जा रहा है दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, मतलब दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ गया। ठीक है, दाएं मुड़ गया और फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए इधर मतलब क्लॉकवाइज, फिर दाएं मुड़ गया। अब क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ता मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि भैया वह आप किस दिशा में जा रहा है, तो आपको दिख रहा है ऊपर कौन सी दिशा है। ऊपर कहेंगे सर उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर। हमारा क्या हो जाएगा भैया, हमारा हो जाएगा उत्तर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। चलिए चलिए चलिए, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ सभी लोग समझ में गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। राम दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है। क्या करता है भैया, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं क्रमशः 5 मीटर 6 मीटर 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 2 बार मुड़ता है, 2 बार मुड़ता है, 2 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में, देखिए पूछ रहा है दिशा ज्ञात करना, मतलब अब वह किस दिशा में, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब भैया वह अब किस दिशा में जा रहा है, चलिए अब वह किस दिशा में जा रहा है, चलिए बताएंगे अब वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए सभी लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, राम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, तो राम दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, तो देखिए क्या है कि हम दिशा बनाएंगे। तो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा मतलब कि दक्षिण आपको नीचे है, इधर मुँह करके खड़ा है। उसके बाद कहता है वह 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह 4 किलोमीटर, मतलब कि दक्षिण की दिशा में यहाँ पे वो 4 किलोमीटर चला। हाँ भैया, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है भैया। कितना, 6 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर चलता है। देखिए कह रहा है 6, फिर बाएं मुड़ता है 6 और 6 किलोमीटर, फिर वह दाएं क्रम से, दाएं मतलब कि दाएं क्या हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मतलब क्लॉकवाइज कितना, फिर वह दाएं क्रम से 5 किलोमीटर भैया, 5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर, फिर भैया क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिण 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी दिशा है, इधर कौन सी है, पश्चिम दिशा। कौन सी भैया, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। उत्तर हमारा हो जाएगा पश्चिम। चलिए, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पूछा गया CGPSC छत्तीसगढ़ PSC 2016 का क्वेश्चन, CGPSC 2016 का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2000। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, यूपी पुलिस की यूपी पुलिस 2000, यूपी पुलिस का है, यूपी पुलिस 2018
2018 का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्लियर होगा सभी लोग, आशा करता हूँ भैया क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अब आशा करता हूँ क्लियर होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहले टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, भैया। अब यहाँ से हम देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन। अगला टाइप हमारा क्या है भैया? अगला टाइप हमारा क्या है? चलिए यहाँ से अगला टाइप हमारा क्या है? हमारा अगला टाइप है हमारा, अभी प्रारंभ की दिशा दी है। अब क्या होता था कि दिशा ज्ञात करना हो जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो। अभी प्रारंभ के मतलब कि उत्तर की ओर जा रहा है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था ना, सबसे पहले ही बता देता है जब केवल दिशा ज्ञात कर, मतलब सबसे पहले बता देगा कि अभी उत्तर की ओर जा रहा है। लेकिन अब क्या कहेगा? अब अंत की दिशा की। अब जब अंत की दिशा दिया हो, क्या हो भैया? हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिशा ही ज्ञात करना होगा जब अंत का दिशा दिया हो। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किमी सीधे चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। भैया दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। भैया दाईं ओर मुड़ता है। क्या होगा भैया? दाईं ओर मुड़ता है। चलिए दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। भैया दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। भैया और 2 किलोमीटर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम आगे देखें, 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में। अब कहेंगे सर कैसे दक्षिण पूर्व दिशा में हो सकता है? देखेंगे अभी। दक्षिण पूर्व दिशा में हो, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में हो, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ? तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे भैया। ठीक है, बताइए सभी लोग। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। शंकर अपने, देखिए अगर ऐसे, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें
दिशा, जैसे दिशा इस प्रकार दिया हो तो इसमें क्या करते हैं, दिशा नहीं दिया है, शंकरपुर विद्यालय 4, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे सीधा उत्तर, इसमें उत्तर उत्तर की ओर चल देंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई होती उसमें उत्तर मान के चलते हैं। शंकरपुर विद्यालय से 4 किलोमीटर, तो आप कहेंगे उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर मान के चलेंगे। कितना भैया, 4 किलोमीटर। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज कितना, मतलब क्या करता है भैया, दाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। क्या करता है भैया, 3 किलोमीटर। पुनः वो अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज मिलता है। और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। कितना चलता है भैया, 2 किलोमीटर। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, उसका विद्यालय, उसका घर विद्यालय, उसका घर, ये उसका क्या होगा, दिशा हो गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या है भैया, ये भैया पूर्व और ये है दक्षिण। उसका घर कहाँ है, घर यहाँ पे है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो उसका घर कहाँ पे है भैया, उसका घर दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, बताइए। उसका घर दक्षिण पूर्व की दिशा में है, उसका घर दक्षिण पूर्व की दिशा में है, तो बताइए। तो घर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है यहाँ पे, मतलब घर 2 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच रहा है तो अपने घर पे पहुँच रहा है। बताइए कैसे करेंगे, चलिए। और यहाँ से आपको देख रहा है प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा में हो जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से ये हो जा रहा है, ये कौन सा दिशा हो जा रहा है, बताइए ये कौन सा है। यहाँ से ऐसे देखिए, आपको देखेंगे तो ये दिशा हो जा रही है उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा ना, ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर है ये पूर्व है। और उसका घर कह रहा है कहाँ पे है भैया, दक्षिण इसमें है, इधर है। तो हम क्या करें, इसको रोटेट करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको पता है ये चीज़ जब यहाँ आएगी ये 45 डिग्री इधर हो जाएगा। जब ये यहाँ से इतना ये इधर हो जाएगा, कितना भैया, अब यहाँ से हमको कितना जाना है, 90 डिग्री ये चेंज हुआ। जब ये 90 डिग्री, ये लाइन 90 डिग्री चेंज हो गई तो सीधी सी बात है सर, ये भी लाइन 90 डिग्री चेंज हो जाएगी। मतलब ये वाली लाइन 90 डिग्री चेंज हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी, मतलब ये दिशा ऐसे हो जाएगी, ये दिशा ऐसे हो जाएगी। अब ये देखिए ये ऐसे है ना, ये भी 90 डिग्री चेंज हो जाएगी, मतलब ये दिशा ऐसे हो जाएगी। अब देखिए ये होगा, अब ये देखिए ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अब देखिए, अब इस प्रकार देखेंगे तो उसका घर यहाँ पे एकदम ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय से वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो विद्यालय से वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था भैया, पूर्व। कौन सी दिशा में, पूर्व की दिशा में। कौन सी दिशा में भैया, पूर्व की दिशा में। यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा भैया, यहाँ से हमारा पूर्व दिशा, हमारा क्या हो जाएगा भैया, पूर्व की दिशा। चलिए आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और लग रहा होगा लेकिन आ गया होगा। चलिए क्लियर होगा, आशा करता हूँ क्लियर होगा। चलिए आशा करता हूँ भैया क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही और कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया, एक क्वेश्चन और क्या कर लेते हैं। चलिए चलिए सभी लोग बताएंगे। चलिए सभी लोग बताएंगे। क्लियर है भैया, क्लियर है, सभी लोग बता देंगे। चलिए यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर, इसका टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सीता अपने विद्यालय जा रही है। सीता अपने विद्यालय जा रही है और उसके बाद वह 4 किलोमीटर सीधी चलती है भैया, पहले 4 किलोमीटर सीधी दिशा में चलती है, 4 किलोमीटर सीधी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, क्या भैया, बाएं मुड़ जाती है और फिर वह 6 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है
बाएं मुड़ती है और पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः बाएं मुड़ती है। चलिए, पुनः बाएं मुड़ती है। यदि उसका विद्यालय, यदि उसका विद्यालय सॉरी विद्यालय यदि उसका घर यदि उसका घर विद्यालय से 4 किलो सीधे चलता है, ठीक है। उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ती है, विद्यालय जा रही, विद्यालय से, यहाँ सीता अपने विद्यालय से जा रही, विद्यालय से मतलब विद्यालय से पढ़ के जा रही, चाल चलते फिर वह, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है। यदि उसका घर उत्तर पूर्व की दिशा में, भैया उत्तर पूर्व की दिशा में हो, उत्तर पूर्व की दिशा में हो, यदि उसका घर उत्तर पूर्व की दिशा में हो, यदि उसका घर उत्तर पूर्व की दिशा में हो, तो शंकर तो यहाँ से बताएंगे सीता, तो सीता ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो सीता ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए, यहाँ से हम आगे देखेंगे, चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलिए बताएंगे सभी लोग, ठीक है। सीता अपने विद्यालय से जा रही है, सीता अपने विद्यालय से जा रही है। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए तब हम आगे बताते हैं। चलिए, आशा करता हूँ सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करिए फिर बताएं आगे। चलिए बताइए सभी लोग, क्लियर है? बताइए सभी लोग। चलिए बताइए भैया, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर हो। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आया। अब सीता अपने विद्यालय से जा रही है, 4 किमी सीधा चलती, मैंने कहा उत्तर में लीजिए, जब दिए हो तो आप कोई भी दिशा ले सकते हो, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप उत्तर मान के चलिए। तो यहाँ से 4 किलोमीटर सीधी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, भैया बाएं मुड़ती है, और फिर वह 6 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 6 किलोमीटर, पहले 4 किलोमीटर चली थी। उसके बाद फिर वह क्या करती है? बाएं मुड़ जाती है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद किधर चलती है? वह बाएं मुड़ती है और पुनः बाएं मुड़ती है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, उसके बाद फिर पुनः बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। तो फिर पुनः बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, उल्टा आ रही है ना, इधर दिशा में आ रही है ना, तो इधर हो जाएगा। चलिए, बाएं मुड़ती है, यदि उसका घर उत्तर पूर्व दिशा में, उसका घर कहाँ है भैया? उसका घर उत्तर, मतलब ये उत्तर हो गया, उसका घर इधर हो, ये हो गया पूर्व, अब हो गया उत्तर पूर्व, उसका घर इधर है, तो सीता ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो मतलब हमको कुल मिला जुला के क्या करना है कि ये दिशा, ये जो है ना, ये इसको कहाँ पे लाना है? इसको हमको यहाँ लाना है, जो यहाँ जाता हुआ दिख रहा है इसको हमको यहाँ लाना है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हमको यहाँ पे देखिए, ये हमको कौन सी दिशा दिख रही है? ये हमको यहाँ से हमेशा लाइन बनाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सर कौन सा है? पश्चिम है, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया, ये उत्तर पश्चिम में इसका ये यहाँ हो गई। लेकिन उसको जाना कहाँ है? उसको जाना भैया इस दिशा में, तो ये कितना घूमेगी? 45 इधर घूमेगी, 90 तब इस दिशा में आ जाएगी। मतलब कि हमको क्या करना है कि 90 डिग्री घूमना है। ये 90 डिग्री घूमेगा तो इधर हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा तो इधर हो जाएगा। तो किस दिशा में पहले चली थी? तो सबसे पहली दूरी तो यही चली थी ना, तो सबसे पहले दिशा में चलेगी थी पूर्व। क्या हो जाएगा भैया? पूर्व। सीता कौन सी दिशा में चली थी? पूर्व। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। चलिए तो अब हम आगे पढ़ाएंगे अगली क्लास में, आगे जो भी है हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए सभी कक्षाएँ प्रारंभ है,
सभी सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। अगर ये आपके छोटे भाई बहन जो इंटर हाई स्कूल में हो, इंटर हाई स्कूल की भी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, तो आप लोग सभी लोग जुड़िए और अपने भाइयों, छोटे भाइयों बहनों को भी जोड़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।